रही हूँ, सद जा सद जा, परेशान मत हो। कहते हैं भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि, इंसान का जब पतन होने का समय आ जाए फिर बाकी बुद्धि काम नहीं करती। जब वो कुत्ते की मौत आती है तो वो गांव की तरफ भागता है, और जब एक कामी दुष्टाचारी पुरुष की मौत आती है तो वो एक स्त्री की तरफ भागता है। अपनी भाभी को समझाओ, भाभी हमें दूल्हा बनाओ। भाभी ने अपनी 2-4 सहेलियों को बुला लिया और शिशुपाल को दूल्हा बना लगी। और जब दूल्हा बना लगी तो भाई अशगुन होने लगे। कैसे अशगुन है रहे, अशगुन होने लगे। हेलो हेलो कि जाने शीशम मोहरी जब धरो छीक भई जाने शीशम मोहर जब धरो छीक भई भरी। भाभी ने शिशुपाल के जैसी सिर पे मोहर रखो, छींक है गई, और जैसी छींक वही तो पटा से पैर रपटो को सो कहूं पगड़ी गिरी और कहूं दूल्हा गिरो। लड़कियां पास में खड़ी हो रही, हंसी निकली गई। जब दिया ए लड़कियों हंसती काहे को हो, हमें दूल्हा बना। लड़कियों तो जाए को डर के मारे कोने में छुप गई, और जब लड़कियां कोने में छिप गई महाराज पिलैया गल में आई गई है, और बैठी रोए रही आंगन में, बैठी रोए रही आंगन में। पापी खिसियाई गई है, बैठी रोए रही आंगन में। शिशुपाल की भाभी ने जवाब दो लला अशगुन है रही हैं, मान जाओ। जवाब दिया मैं ना मानूंगा, तुम हमें दूल्हा बना। जवाब दिया दूल्हा बन तो गई, और कैसे बनाए? जवाब दो बस यही हो गए। जवाब दिया हाँ हाँ ने काजल की और कमी है। भाभी घर में गई और काजल की डिबिया लेके आई, और जब डिबिया लेके आई तो आंखन में काजल लगा लगी, तब तो भैया गजब हुई को कैसे अशगुन हुआ। अरे काजल लागी नैना और भूप के नैना दिखाई रो पट्टा, और कजो ठाड़ी गाय रही गीत करे मचाए लड़किनी ठट्टा। जब काजल लगा रही तो बाकी आंखन में जो सब कुछ दिखाई दे रहा हो। ठाड़ी गाय रही
मेरे भैया शिशुपाल वह से दूल्हा बनो और चलो है। भाभी ने बहुत समझाया लेकिन एक बात नहीं मानी। 11 अछौड़ी सेना को सजाया और घोड़े पे बैठ करके शिशुपाल पहुंचो है कुंदनपुर नगरी में। चारों तरफ से जाकर के कुंदनपुर की नगरी घेर ली सेना ने कि कन्हैया के दऊते पर रथ लेकर के आना चाहे। चारों तरफ से इधर रुक्मणी को पतो चलो कि मेरे भैया को सालों मोले न कुआ गयो। रोने लगी फूटी फूटी के रुक्मणी रोते रोते सो गई। और जब सो गई तो कन्हैया ने रुक्मणी को एक स्वप्न दिया और जवाब दिया, रुक्मणी तू रो नहीं, हमारे लिए एक पत्र को भिजवा दे, हम तेरे पत्र को पढ़ करके तुझे लेने को आ जाएंगे। परीक्षित जी घी बढ़ा दो। मेरे भैया जब रुक्मणी के नेत्र खुले हैं, नींद टूटी है, तो कन्हैया गायब हो गए। अब रुक्मणी वह सपन से बोलने लगी, हे सपना कि सपनों तो मरवाई तूने करो कले जो झेक और सोबत में हम दुई जने और जब जागी तब एक। तो सपनों बोलो कहाँ कर रही है, तुम्हें मरवावेगी। तो सपनों कहे पुकार के और क्यों मरु भई है बोई, बहुत दूर ते रुपया बसो मैंने रात में लाई दो। हमने तेरे पिया की सपने में मुलाकात करा दी और तू हमें मरवावेगी। रुक्मणी रो रही है, आंखों से आंसू धारा बह रही है। तब तक देखा है द्वारे पे एक ब्राह्मण जी आए हैं। आवाज लगाई कि माता भी चामुंडेही। रुक्मणी ने जैसी ये बात सुनी तो भागते वही बाहर को आई। जवाब दिया के बाबा जी आपको हम भिक्षा दूंगी, आप महलों में चले। ब्राह्मण जी की कलाई पकड़ी है और महलों में पहुंची और जवाब दिया, मेरे भैया जवाब दिया, ब्राह्मण जी आप हमारा एक काम कर दीजिए। क्या? जवाब दिया, बेटी क्या बात है, तेरे चेहरे पर उदासी कैसी छाई हुई है, तेरी तो आज शादी है। रुक्मणी वाली ना 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 बाबा जी मेरी शादी ना, मेरी बर्बादी है। बर्बादी? हाँ। जवाब दिया, ले बर्बादी किन की होती है, सबकी शादी होती, तेरी बर्बादी कैसे है। सो सारी बात रुक्मणी ने बताई है कि बाबा जी मेरे भैया मेरी शादी अपने साले शिशुपाल के साथ में कर रहा है, आप ही बताओ कैसे शादी कर ले। जवाब दियो, बेटिया बेशक करे तो गलत रहुए, लेकिन कह का सकता भैया त्यो भैया राजा है, हम का बोले जामे। जवाब दिया, ना 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 बाबा जी आपको बोलना तो पड़ेगा। जवाब दिया, नहीं नहीं हमें माफ करो देवी जी, हम कुछ नहीं बोल सकते। जवाब दिया, हम तुमसे कुछ नहीं बुलवा रहे, लेकिन हम एक पत्र लिख रहे हैं, वो पत्र हमारे कन्हैया जो द्वारकाधीश के राजा हैं उन्हें दे आइए। ब्राह्मण जी बोलो, लो बहुत बढ़िया, हम पर बुढ़ापा है, रास्ता चली ना जाते, आंखों से दिखाई नहीं देता, और जहां से 750 कोस द्वारका है। बेटी मुझ में इतनी सामर्थ नहीं है, तू कहू और बाबा को देख लिए जो हष्ट पुष्ट हो गए। रुक्मणी ने जवाब दिया, बाबा जी अगर तुमने मैं उतना काम ना करो तो मैं अपने पेट में कटारी मार के मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ में ना जाऊंगी। बाबा जी डर गए, जब ना 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 बिटिया मरिए ना, तू पत्र लिख दे, हम देंगे जैसे पहुंचेंगे तैसे। तो रुक्मणी पत्र लिख ले बोली, अरे रोई रोई चिट्ठिया अब रुक मेरी बिटिया